हाँ तो फोकस है यार, न्यूट्रल पॉइंट। हाँ देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे, लाइक चार्ज का फॉर्मूला। अब जल्दी बताओ लाइक चार्ज का, अब तो बोलो आर इज इक्वल टू रूट अंडर Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 इंटू एल। क्लियर है सभी को? अनलाइक चार्ज का आर इज इक्वल टू रूट अंडर Q1 Q1 माइनस Q2 इंटू क्या हो जाएगा एल। आया नहीं आया? ये इनसाइड मिड में या आउटसाइड? इनसाइड होगा ये, और ये क्या चीज आउटसाइड होगा। बोलो यस और नो। ये किधर था जल्दी बताइए, इनसाइड, और ये किधर था आउटसाइड। ये बता दिया था पूरा क्या। न्यूट्रल पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? लाइक और अनलाइक चार्जेस के लिए क्लियर है, ठीक ना। फोर्सेस कैसे निकालना है अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है क्या? अब लिखेंगे इक्विलिब्रियम, सारे बच्चे टॉपिक डाल देना, इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूट्रल पॉइंट एंड एसएचएम। टॉपिक डालेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ न्यूट्रल पॉइंट एंड एसएचएम। 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 ठीक है, चलो सारे बच्चे ध्यान दें। अब यहां से सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक एक टॉपिक पे ध्यान देंगे। 3 से 4 एक्सप्रेशंस कराऊंगा, सारे एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक ना। ये ट्रूली बता रहा हूं, ये ट्रूली आपका कंपटीशन बेस्ड टॉपिक है, ठीक ना। और क्या है, गौर कीजिएगा सारे बच्चे, ध्यान देना। सुनो सबको, नाउ स्टॉप योर पेन, लुक हियर। एक बात बताओ, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, बताओ इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा? बीच में होगा क्या? मैं इसका मिड में न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कुछ कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे चार्ज कुछ रख लिया, क्यू। क्या चार्ज रख लिया जल्दी बताइए? क्यू। क्यू चार्ज रख लिया। अब एक बात बताओ मुझे सिंपली, सारे बच्चे मुझे एक चीज बताना, कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ ए है, और यहां पे डिस्टेंस कुछ ए है, ठीक है। अब बताओ ये अपने पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नॉन इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कोई हिल नहीं रहा है, सबके सब रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम क्या चीज में जल्दी बताइए? इक्विलिब्रियम में, इसलिए तो टॉपिक लिखा कि इक्विलिब्रियम में। अब वे क्या करते हैं, सुनना अच्छा समझना ये चीज को। ये क्यू है, ये भी क्या है? क्यू। अब तुमने क्या किया कि इसको तुमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन, ठीक ना। अच्छे समझते चलिएगा, किधर डिस्प्लेस किया, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। अगर जैसे तुमने क्यू को यहां पे लाने का कोशिश किए, तो पहले बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स। बोलो हाँ या नहीं? ए माइनस एक्स। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स? ये प्लस, और ये इसके नजदीक चला गया, राइट साइड के नजदीक और लेफ्ट साइड से दूर। आसान कर देते हैं आपके लिए, ये मान लेता हूं ए, और ये क्या चीज बी, बी के नजदीक और ए से दूर। अब बताओ फोर्स और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन है? फोर्स और डिस्टेंस का कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाले, हाँ या नहीं? किसके नजदीक गया? बी के नजदीक। डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अरे हाँ या नहीं? डिस्टेंस कम तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स। क्लियर है सभी को? अब एक बात बताओ, किसके नजदीक था? बी के नजदीक और ए से दूर गया क्या? अब एक बात बताओ, जब इसके नजदीक गया तो बताओ इस भाई साहब क्यू और क्यू में क्या रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्सन। कुछ नहीं तो तुम प्लस मानोगे ना। रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन। तो बताओ ये इसको रिपेल करेगा, किधर भगाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो फोर्स ड्यू टू बी लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। और ए किधर ले जाना चाहेगा? राइट साइड। ए किधर ले जाना चाहेगा? राइट साइड। बट बताओ ए से डिस्टेंस कितना हो गया? ए प्लस एक्स। और बी से कितना हो गया? किसका फोर्स ज्यादा? ए का ज्यादा या बी का? सोच के। एफ आर में कैसा रिलेशन है? डिस्टेंस ज्यादा उसका फोर्स, इसका डिस्टेंस ज्यादा। ए का डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। अरे यार बी का डिस्टेंस कम तो फोर्स कौन ज्यादा यहाँ पे? बी ज्यादा और ए कम। अरे आया नहीं आया? समझ में आया? जिसके नजदीक जाएगा उसका फोर्स बढ़ेगा ना, क्योंकि एफ और आर का कैसा रिलेशन?
इनवर्स का। बताइए यही चार्ज को अगर मैं यहाँ पे ले आता, ध्यान देना अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं चार्ज को यहाँ ले आता, किससे डिस्टेंस कम? ए से डिस्टेंस कम और बी से डिस्टेंस ज्यादा, तो ए भी इसको रिपेल करेगा और बी भी क्या करेगा? रिपेल। किसका फोर्स ज्यादा? ए का ज्यादा और बी का, वह जिसके नजदीक उसका फोर्स बढ़ेगा ना, तो फोर्स इसको भागेगा ना। तो यहाँ पे ए ज्यादा और बी क्या हो जाएगा? कम। तो ऑब्वियस ही बात है, बताइए यहाँ पे बी ज्यादा हुआ, यहाँ पे कौन ज्यादा हुआ? ए। तो यहाँ बी इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे कौन रिपेल करेगा? ए। वापस से इधर अगर कोशिश करके जाने का, वापस से धक्का लगा के इसको ए इधर भेज देगा। जाने की कोशिश करेगा, बी भी इसको धक्का लगा के वापस से भेज देगा। अरे हाँ या नहीं? सुना फिर से, ये किधर जाना चाह था? इधर ए के पास। बी ने धक्का लगाया, किधर भेज दिया? वापस यहाँ भेज दिया, ए की तरफ। और ए के पास जाना चाहो, वो वापस से किधर भेज रहा है? बी की तरफ। बताओ ये कहीं जा पाएगा क्या? नहीं। क्या इधर इधर घूमता रह जाएगा? और घूमेगा तो क्या हो जाएगा उसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको ऑसिलेशन कहते हैं। अरे आया नहीं आया? अब यहाँ से कहानी शुरू हुई ऑसिलेशन की। किसकी? जल्दी बताइए। ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन का एक हिस्सा होता है एसएचएम, ध्यान रखना। और यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये चार्ज ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करे, ठीक ना? ये जाएगा आएगा, और यहाँ पे सारे बच्चे बताना, क्या मैं इसको ईपी कह सकता हूँ क्या? इसको भी क्या कह सकता हूँ? ईपी। ईपी फॉर कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और एमपी फॉर? एमपी फॉर मध्य प्रदेश। कौन सा पोजीशन? मध्य प्रदेश। वाह वाह, कर लो इलेक्शन, जीजो। देखना कौन सा पोजीशन, जल्दी बताइए। मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन? मीन पोजीशन। क्लियर है यहाँ से? अब चलो मैं कोई भी एक पॉइंट ले ला, मैं एक्सट्रीम पोजीशन ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन ले लेता हूँ, तो ये स्टार कर रहा हूँ, ठीक ना? इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, लेटर सपोज कुछ पी मान लो, ठीक है? अब बताओ तो एट पी, एट क्या जल्दी बताइए? पी। सारे बच्चे बताना। फोर्स ड्यू टू ए का वैल्यू सारे बच्चे बता दो जल्दी से। फोर्स ड्यू टू ए, पी पे ए का फोर्स कितना वैल्यू होगा? बोलो फॉर्मूला। अरे बोलो, के क्यू क्यू, डिस्टेंस कितना है? ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स का, एंड फोर्स ड्यू टू बी, के क्यू क्यू बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ज्यादा कौन है, बी या ए? बी या ए? बी ज्यादा है और ए कम है, क्योंकि वो के नजदीक है तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। तो बी ज्यादा है किससे? ए से। तो मैं नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करूं, जल्दी बताओ? बी माइनस ए या ए माइनस बी? बी माइनस ए या ए माइनस बी? बी माइनस में। ये तामझाम हटा दो, ये ऑलरेडी तामझाम कर चुके हैं हम लोग। बहुत अच्छा, ऑनलाइन वाले बाद में देखिएगा, इधर देखो। अब बताइए सबको, बी ज्यादा या ए ज्यादा? बी ज्यादा। तो फोर्स ड्यू टू बी इज ज्यादा इन कंपेयर टू फोर्स ड्यू टू ए। तो नेट फोर्स कैसे निकालें, जल्दी बोलो? एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए, व्हाट इज द वैल्यू एफ बी? सारे बच्चे, के क्यू क्यू बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस, जल्दी 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 बोलो, के क्यू क्यू बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कुछ कॉमन होगा, वो कुछ क्या है बोलो? के क्यू क्यू बचेगा क्या? वन बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय वन बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? चलो ऐसे हम लेते हैं, ए क्यू क्यू, नीचे क्या है? ए माइनस, और इधर क्या है? ए प्लस एक्स, ए माइनस बी, क्या क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर भी तो लगा है, तो सब पे स्क्वायर भी चलेगा, तो क्या होगा? बोलो 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 जल्दी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। नहीं आया? और एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, तो ये ऊपर और ये भी ऊपर। रखो यहाँ पे ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? अब चले एक्सपेंड करेंगे इसको, के क्यू क्यू, इसका बोलो तो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू ए एक्स। अरे बोलो। और इसका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस, तो करो यहाँ से, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। अरे समझ में आया? हाँ, कोई बात नहीं, बच्चा उत्तेजित हो गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कुछ कुछ कॉमन चला जाएगा क्या? कॉमन उड़ाओ, क्या कॉमन उड़ेगा? ये गया, ये, इससे ये, टू एक्स प्लस टू एक्स, टू एक्स प्लस टू एक्स। वाह,
ये तो कभी बता देंगे। के क्यू क्यू कितना है एक्स, 4ax बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर छूट गया था। हाँ, ये गलती पकड़ने को कुछ लोग बोलने के लिए तैयार थे, बोल नहीं पाए। इधर रुके। अब बताओ ए और एक्स में कौन छोटा, ए और एक्स में कौन छोटा, एक्स छोटा। एक्स इज मच स्मॉलर इन कंपेयर टू ए, वही मच स्मॉलर। सारे बच्चे बताएं सच में छोटे जगह पे होता है या बड़े जगह पे, छोटे जगह पे, वेरी स्मॉल सेक्शन में, इसलिए एक्स का वैल्यू कम या ज्यादा, कम। अगर जो चीज छोटी क्लास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो किसको नेग्लेक्ट करें, एक्स को या ए को, एक्स को या ए को, एक्स को, एक्स को क्या कर दो, क्या कर दो, नेग्लेक्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आइए नेग्लेक्ट किया जाए, एफ नेट बराबर बोलो सब कोई, के क्यू क्यू इंटू 4ax, एक्स को हटा दें, एक्स हट गया साला जीरो, हटा दें क्या इसको, इसको करो नेग्लेक्ट, क्या करो इसको, नेग्लेक्ट, ठीक ना। अच्छा कुछ लोग मेरी आदत सीख ली है, इसको ऐसे नेग्लेक्ट करेंगे वो भी, ठीक ना, वेरी गुड। ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, इधर ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए पे पावर क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा क्या, ए का क्यूब हो जाएगा, बोलो क्या बचेगा, बोलो सारे बच्चे, अरे बोलो, एफ नेट इज इक्वल टू, बोलो बोलो, के क्यू क्यू इंटू 4x बाय ए क्यूब, क्या चीज, ए क्यूब। ये नेट फोर्स निकला, बोलो हाँ या नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बताओ ये एसएचएम करेगा, ये क्या करेगा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इधर भागेगा, बोलेगा भाग 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 भाग, कौन भगा देगा, बी। इधर जाएगा कौन भगाएगा, ए, भाग 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 भाग, फिर भगा देगा। अरे बोलो इसको आने देगा, इसकी लाइफ आज ही करके रख देगा। इधर 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 होल फुल, ये देखिए, आया नहीं आया, ठीक है। एफ नेट का वैल्यू सारे बच्चे बता दो, एफ नेट का वैल्यू, एफ नेट का वैल्यू, मास इंटू एक्सेलरेशन, अरे बोलो, फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्स, ए फॉर डिस्टेंस, एफ इज इक्वल टू एम ए में ए क्या है, डिस्टेंस है, एप्पल है, एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। आइए लिखा जाए, इधर देखो युगांडा वासियों, इधर देखें, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, के क्यू क्यू इंटू 4x बाय, सही लिखा रहे हो ना तुम लोग, हाँ, बाय क्या हो जाएगा, ए क्यू, बोलो आया नहीं आया, ये ए एक्सेलरेशन और ये ए डिस्टेंस है, ए पे पावर 4 ना करो, ठिकाना नहीं है तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगते हो। ये क्या है, सावधानी बरतें, ए डैश मान लेते हैं, ए डैश क्या है हमारे लिए, एक्सेलरेशन, और ए क्या है, डिस्टेंस, ठीक ना। पता नहीं क्या कर ले, अरे बोलो हाँ या नहीं, ए डैश का वैल्यू कुछ लिखोगे क्या, अरे भैया ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये क्या, ये वो पाप है जो तुमने 11th में छोड़ के आए हो, ठीक ना। तो अभी मैं तुम्हें गंगा स्नान करवा के बता रहा हूँ, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्मूला था, क्या था ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या था फॉर्मूला, एक्स क्या है, डिस्टेंस, और ओमेगा को एंगुलर स्पीड कहा जाता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी। कोई बात नहीं है, अभी सीख लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम पढ़े थे, तो कोई बात नहीं, पढ़िए। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखिए, जल्दी बताओ यहाँ से, एक्स इंटू, जल्दी बोलो सब कोई, के क्यू क्यू इंटू 4x बाय ए क्यूब। भावनाओं पे काबू रखे, ये इंटू है, ये एक्स है, वो भी गलती लगता है, साला घर लेते जाते 2 पर एक्स कैसे आया, अरे एक इंटू था, ठीक ना। हाँ, ये एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, अरे एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है क्या, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या चीज, के क्यू क्यू इंटू 4 बाय, कौन सा क्यूब, ए क्यूब, एम कहाँ गया, एम कहाँ गया, नीचे, बोलो आया नहीं आया, तो ओमेगा बराबर, ओमेगा इज इक्वल टू रूट में लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जल्दी बोलो सबको, इसको पावर में 1/2 कर दिया क्या, अरे बोलो अच्छा लगेगा, सुंदर सा लगेगा, बोलो 4k क्यू बाय ए क्यूब इंटू एम पे पावर 1/2, ऑनलाइन वालों का आ रहा है नीचे से, आ रहा है ओमेगा का फॉर्मूला, नीचे साला कट जाता है, अलगे प्रॉब्लम है, ओमेगा इज इक्वल टू, चलो प्रमोशन चलते रहना चाहिए, 2 पाई बाय क्या हो जाएगा, टी, बोलो क्या होगा, 4k क्यू बाय ए क्यूब इंटू एम पे पावर 1/2, अरे आया नहीं आया,
तो टाइम पीरियड निकल जाएगा आपके यहाँ तक एक्सप्रेशन में किसी को कोई तकलीफ, कोई आपत्ति? बोलो आज नहीं आया? अच्छा, 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 ये तो इसी का पार्ट है। अरे आया? समझ में आया ऐसे? तो टाइम पीरियड निकल जाएगा अब। नहीं बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर ले जाएगा तो ये ऊपर और ये नीचे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा सारे बच्चे बताओ देख के वहां से देख के। हेलो हेलो कंप्यूटर वाले उधर भी ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई है ही जाएगा ऊपर, क्या जाएगा ऊपर? ए क्यू इंटू एम बाय 4 k क्यू पे पावर 1/2 और ये क्या निकला बोलो? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्यों निकल गया ये समझ में आया? तो फिर क्या करेगा? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन करेगा तो इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। एक टाइम पीरियड लगाने में कुछ ना कुछ समय जाएगा और जो समय जाएगा उसका वैल्यू यही होता है। अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? अभी तो शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? घर का कॉपी करें यही कॉपी करें? यही कर लोगे? पक्का? चलो चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट का जल्दी से करो। अरे करो करो। और इसी बहाने तुम थोड़े गर्म हो गए, बिकॉज तुम साले खा पी के ठंडे हो गए हो। जल्दी कॉपी किया जाए। वाह। तुम पढ़ क्या रहे थे उतने देर से? स्टार्ट कहाँ से? वाह, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। क्लियरली इतना अच्छे से समझाया है, क्लियरली लिखा हुआ, और कहाँ से शुरू करना है? जल्दी छापे। और खोल दीजिए जो भी है। आ जाइए आ जाइए। भैया एक मिनट। हाँ पिए बैठे हुए हैं समोसा के। हाँ भैया आइए। हाँ, अब इंग्लिश में लिख। सुनिए ना, हमको डिटेल्स लिख के भेजिए ना, हम भेज देंगे आपको इंग्लिश। कौन सा? अरे दुकान नहीं गए आज? बाहर जाओ तो हड़बड़ाइए नहीं ना भैया, हम आपको कर देंगे ना, आज लिख के दे देंगे सामने। हाँ खुद से। हाँ, जाइए ना, घर पे बैठे हैं क्या? ये है। तो ठीक है आप जाइए ना, मम्मी के पास बैठिए, खाइए पीछे हम आ रहे हैं घर। ठीक। अच्छा हम आते हैं। हम कर दें कोई बड़ा बात नहीं। हाँ। लिखा कि नहीं लिखा? चावल दाल पॉकेट में लेके आया करो। हाँ चोखा। हाँ। चो, कौन 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 लेके आया? चूड़ा? दही? चूड़ा दही से क्या दिक्कत है? क्या था? कितने लिखिए जल्दी से, बहुत ज्यादा समय हो गया। हाँ लिखिए। किट से ये तो लास्ट।
क्या सभी को समझ में आया ये? पक्का? ये वाला आपका पेपर, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 27 जुलाई, आप लोगों को मैं डेट के साथ बता देता हूँ, सेकेंड शिफ्ट के अंदर, हाँ, जेई मेंस में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। हाँ, यही आया था टाइम पीरियड निकालने के लिए। आप इसको नोट्स में इंक्लूड कर लो, बेहतर होगा। मीन्स जेई में 1 जुलाई को जो पेपर हुआ था, 27 जुलाई को सेकेंड शिफ्ट में आया था ये पेपर टाइम पीरियड। अब जाके एग्जैक्ट गूगल करके देख लेते हो कहाँ पे कौन सा पेपर है, और यही पूछा था। क्लियर है सभी को? चलो, लिख लिए? वाह, एक से एक कलर देके बना रहे हैं फोटो, चल रहा है लाइफ में, रंगारंग होली खेल रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम। नहीं, यहाँ पे तीनों बात नहीं कीजिएगा, यहाँ पे लिख लिए? वो एक प्रोटेस्ट देखा है, न्यूजीलैंड का वो जो था, संसद का जो वीडियो आया है। आप न्यूजीलैंड से आ गए आप? मेरे रस के कमर तूने पहली नजर से मिलाई, मजा आ गया। कौन सा? वो तो मैंने ही किया था। मैं मैंने एक रील्स तो शेयर किया था। अरे वो जो था एक, हाँ, दो तीन लोग ऐसे क्या बोले, वो समझ नहीं, वो भाषा कौन सा था भाई, बोलना क्या चाह रही थी? अच्छा, हो गया। चलो हटाएं क्या अब? हेलो हेलो, हो गया? अब करूं? चलिए, ये समझ में आया सभी को? क्लियर है? स्प्राइट, हाँ हाँ हाँ, पैर से ही निकाल। उसी में यही था कि पैर ही लगा के निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे यहाँ से घर जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे, वो जूता उता पहन के रात तक, सुबह तक। हाँ हाँ,
सोने में भी जूता पहन के सोते हो? हाँ, क्यों कहीं आना-जाना में सपने में दिक्कत ना हो? जूता पहने हुए चल देंगे। चलिए, देखिएगा 2 आइडेंटिकल बॉल्स, मेरा वो क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड है। 2 आइडेंटिकल बॉल्स क्या कर रहे हैं? पटका-पटकी। 2 आइडेंटिकल बॉल्स लिखेंगे। 2 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मास m, 2 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मास m, 2 आइडेंटिकल balls of mass m and charge q, and charge q, charge q are suspended by, are suspended by, are suspended by threads of length L, by threads of length L, length L, length L from a fixed point, from a fixed point, from a fixed point, सारे बच्चे लिखेंगे from a fixed point, लिखेगा, लिखेगा what is the equilibrium separation, what is the equilibrium separation, what is the equilibrium separation, separation, separation when each threads makes an angle theta, when each threads makes an angle theta, threads makes an angle theta from vertical, from vertical, from vertical, देखा, from vertical, from vertical, ठीक है, चलो देखो समझ में आया, इसी में बेस सवाल होता है इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हमसे कौन सा डिस्टेंस पूछा, देखो यहाँ से, एक मिनट यहाँ से पकड़ेंगे, मेक्स एन एंगल डिस्टेंस, हाँ इक्विलिब्रियम सेपरेशन, यहाँ पे ये टर्म आया ना, तो आपको इक्विलिब्रियम आते के साथ दिमाग में आ जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। अब चलिए देखेंगे कैसे करेंगे। देखो क्या था सवाल, सवाल के अंदर ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये दो बॉल्स है, ठीक है, दोनों पे आइडेंटिकल चार्जेस है, ध्यान देना सभी कोई प्लीज, आइडेंटिकल चार्ज है, प्लस और प्लस, रिपल्सन करेंगे अट्रैक्शन, रिपल्सन, तो इन दोनों के बीच में लेटर सपोज ये जब स्विंग करना चालू करता है तो ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा बनाता है, ये ऐसा लिखा है सवाल के अंदर, और इनका जो लेंथ है वो एल है, क्या लेंथ है जल्दी बताइए, एल, तो आपको बताना है इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होना चाहिए, वो डिस्टेंस एक्स कैलकुलेट करके लाना है, समझ में है, कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करके लाना है, एक्स डिस्टेंस, ताकि ये लोग इक्विलिब्रियम में चला, रिपेल करेगा ना, रिपेल करते करते कभी ना कभी तो रेस्ट पे आएगा, जब रेस्ट पे आएगा वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके निकलना है, समझ में आया सवाल क्या है, कोई दिक्कत यहाँ से, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा जल्दी बोलो, थीटा। अब जो बच्चे को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है वेल एंड गुड, नहीं है ध्यान देना सारे बच्चे, बताओ इसका मास क्या होगा, एम, वजन किधर लगेगा, नीचे या ऊपर, नीचे, तो एम जी किधर लगेगा, नीचे, अर्थ नीचे बुलाएगा क्या, कि क्या रस्सी पे थ्रेड पे टेंशन लगता है क्या, क्या लगता है बताओ, टेंशन, तो बताओ यहां से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन क्रॉल करूं तो ये थीटा, तो क्या अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, इसके दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट्स, बताओ इधर क्या होगा, क्या ना इसे टी कॉस थीटा और इधर टी साइन थीटा, किसको किसको समझ में आ गई ये चीज, क्लियर है सभी को, बिकॉज इसका दो कंपोनेंट होगा, कॉस थीटा और क्या चीज, साइन थीटा, ठीक ना, अब एक और बताओ, दोनों की दोनों रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल, इस पे चार्ज कितना जल्दी बताओ, क्यों, इस पे चार्ज भी कितना, क्यों, ठीक है, दोनों रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, साइड वाइज जिस बच्चे को नहीं आता सुनिएगा,
अगर मैं कहता हूँ किसी बॉडी का वेट जब भी कभी बनाना हो तो हमेशा क्या बनाएंगे, डाउनवर्ड। क्या बनाएंगे, डाउनवर्ड। और फॉर्मूला होता है उसका mg। क्या होता है, mg। और सुन लेना, कोई भी आपको फोर्स दे रखा है, ये कई बार देखकर होगा, बता रहा हूँ आपको। तो आपको अगर कोई एंगल थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थीटा, तो आप क्या करोगे, इस फोर्स का दो कंपोनेंट्स बनाओगे। कंपोनेंट का मतलब होता है जिधर आप थीटा लिए हो उधर लिख दोगे आप cos थीटा। क्या लिख दोगे, f cos थीटा। और इसके ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओगे और उधर लिख दोगे f sin थीटा। क्या लिख दोगे, उसी का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ठीक ना, धीरे धीरे ये चीज क्लियर होता जाएगा, टेंशन मत पालो। ठीक ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब एक बताओ, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट, दूर भगाएगा क्या, बताओ। इधर इसका रिपल्सन फोर्स आएगा, क्या फॉर्मूला होगा बोलो, ए क्यू क्यू। क्या डिस्टेंस है दोनों के बीच का, एक्स स्क्वायर। क्या डिस्टेंस चली हुई, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स डिस्टेंस है। तो अब बताना सारे बच्चे, अरे एक्स डिस्टेंस है नहीं, तो की क्यू वन क्यू टू बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो अब बताना cos थीटा किधर लग रहा है, ऊपर या नीचे, ऊपर। और mg, तो क्या टी cos थीटा को mg के बराबर कर दें। टी cos थीटा किसके बराबर होगा बोलो सब कोई, mg के बराबर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सारे बच्चे। टी sin थीटा किसके बराबर होगा, टी sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर के बराबर। बोलो आया नहीं आया, आ गया क्या। साइन थीटा इसके बराबर, टी cos थीटा इसके बराबर। ये ऊपर, ये नीचे, ये राइट साइड, ये इसको इक्वेट करते हैं, इसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। अब बताइए इसको इक्वेशन क्या माने, फर्स्ट, इसको क्या माने, सेकंड। सेकंड को क्या हम फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं, सेकंड को किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट से। तो क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से, टी साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, एम जी बाय सारे बच्चे, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। हो जाएगा क्या, टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा। वेरी गुड, टेन थीटा बराबर सारे बच्चे एम जी इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर चला आएगा, भाई क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या उल्टा लिख दिए, क्या किए बच्चे, अच्छा इधर उल्टा हो गया क्या, सॉरी 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 सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा की जगह क्या फॉर्मूला होगा बोलो यहाँ से, इट्स के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एम जी। अब सही है क्या, अब तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एम जी। कोई दिक्कत है यहाँ से, आया सबको समझ में, क्लियर है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, टेन थीटा में एक वो दिख रहा है। अब एक वो बताओ, ये डिस्टेंस क्या है पूरा, जल्दी बताओ, एक्स है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो 50% डिस्टेंस कितना होगा, एक्स बाई टू। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से, एक्स बाई टू। अग्री कर रहे हो, क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, एक्स बाई टू। ठीक ना। अब बताओ, ये टेन थीटा आपको दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, टेन थीटा। अब एक बार बताओ, ये जो डिस्टेंस बनाएगा, ये थ्रेड जो डिस्टेंस बनाएगा, ये डिस्टेंस जो बनाएगा, वो डिस्टेंस तो काफी छोटा होगा, क्योंकि अगर इसको एसएचएम करना है तो एक स्मॉल डिस्टेंस भी होगा, और ये एंगल काफी छोटा है फॉर ए स्मॉल एंगल थीटा, ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा बनाएगा ये, ठीक है। तब एक बात बताओ, tan थीटा, tan थीटा जो लिखा मैंने, ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सारे बच्चे बताना, tan थीटा इज द परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब सुनना मेरी बात को, बट tan थीटा इज मच स्मॉलर, तो tan थीटा को नियरली इक्वल टू हम लिख सकते हैं थीटा, और थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा। कौन सा थीटा जल्दी बताइए, साइन थीटा। गौर करेंगे सभी को, और स्मॉल एंगल ऑफ थीटा, सारे बच्चे बच्चे बात मत करो प्लीज, एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ व्हाट जल्दी बताइए, थीटा। सारे बच्चे ये देखना रिजल्ट, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू व्हाट जल्दी बताइए, थीटा। और थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा। याद रखना ये रिजल्ट बहुत काम आएगा। tan थीटा किसके बराबर होता है, अपने एंगल के बराबर, और थीटा किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर। ये रिजल्ट ऑप्टिक्स में बहुत काम आएगा, और बार बार ये रिजल्ट ट्रैक करोगा। tan थीटा किसके बराबर, थीटा, और थीटा किसके बराबर, साइन, इज इक्वल टू किसके बराबर बोलो सब कोई, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू क्या चीज, एम जी। ये स्मॉल एंगल के लिए एक रिजल्ट है, और इसका भी एक बार इसका भी एविडेंस है, अपने मन से नहीं लिखा गया। और ये तभी पॉसिबल बस, थीटा इज टेकन इन रेडियन, थीटा इज टेकन इन व्हाट जल्दी बताइए, रेडियन। इसका भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ बताऊंगा कैसे होता है, इसे बता दूंगा, मैथमेटिकल एंगल के थ्रू ये प्रूफ भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि अपने मन से किया गया, लिमिट्स का ये प्रूफ होता है। फिलहाल के लिए ये चीज आप दिमाग में रखोगे। अब बताना सब कुछ, साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा इससे देख के, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो सब कोई, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज x by 2, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, l। तो क्या लिखेंगे बोलो सब कोई, x by 2 अपॉन क्या लिखेंगे, l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू क्या चीज, mg। नहीं आया क्या, अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़े सारे बच्चे, बताओ क्या हो जाएगा बोले यहाँ पे, x बाय 2 इंटू एल कर लिए क्या, इज इक्वल टू बोलो सब कोई, के क्यू स्क्वायर बाय बोलो सब कोई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एम जी। हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स,
हो जाएगा क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? एम जी इंटू 2L हो जाएगा क्या? नहीं आया। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो बताओ x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ। के क्यू स्क्वायर इंटू 2L बाय क्या हो जाएगा? एम जी। पावर में कितना डाल देंगे? 1/3। क्या हमसे डिस्टेंस ही पूछा गया था? क्या हमसे डिस्टेंस ही पूछा गया था? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन? यही पूछा गया था। सेपरेशन और जल्दी बताए। एक्स इज द डिस्टेंस। आया सबको समझ में? कोई दिक्कत किसी को इस सवाल में? कोई किसी को दिक्कत इस सवाल में प्लीज पूछिए। क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो। आया नहीं आया? ये आपको वैल्यू आ गया इक्विलिब्रियम सेपरेशन। प्रोसेस सेम अपनाया गया है इक्विलिब्रियम के केस में। ये चीजें आपको जानना जरूरी है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा बताओ, के का वैल्यू हम लोगों ने बताया था। के का वैल्यू कितना था बोलो सब कोई। 9 × 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रख सकते हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे? 2 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो सब कोई। क्यू स्क्वायर इंटू एल लिखें और नीचे लिख देंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी, और पावर में कितना डाल देंगे बोलो? 1/3। ये रिजल्ट। कोई दिक्कत है यहाँ से? इक्विलिब्रियम बेस्ड ये सवाल आते रहते हैं। मैंने तुमको न्यूट्रल पॉइंट पढ़ाया। न्यूट्रल पॉइंट में थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल है। इतना भी नहीं कहता टफ है। अब प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बट धीरे धीरे थोड़ा सा आपको 11th का भी ग्लांसेस आना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? सारे बच्चे बना tan थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा, थीटा इज नियरली इक्वल्स टू sin थीटा। थीटा को क्या चीज में लेना है? रेडियन में। कोई दिक्कत यहाँ से स्मॉल एंगल के लिए और ये रिजल्ट लेके आ जाओगे। आया सबको समझ में? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ये कॉपी कर लेंगे सभी कोई। और ये भी आपका बच्चे, ये फर्स्ट शिफ्ट में 27 जुलाई में पूछा हुआ सवाल था। जुलाई में इफ 21st, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था क्वेश्चन। देखो कैसे इक्विलिब्रियम। एक मिनट, ये क्या इंडिकेशन कर रहा हूँ सुन लेना। आपको मैंने सेकंड शिफ्ट का एक पेपर करवाया। क्वेश्चन नहीं क्या था? इक्विलिब्रियम से ही पूछा। इक्विलिब्रियम से ही पूछा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकलवा लिया। सेकंड शिफ्ट में फिर से एक इक्विलिब्रियम का सवाल दूंगा। बट एग्जैक्ट वो पैटर्न वाला, बट पूछा इक्विलिब्रियम पे ही बेस सवाल। समझ में आ रहा है कैटेगरीज कैसे कैसे आ सकते हैं? मैंने आपको न्यूटन पॉइंट कैलकुलेशन सिखाया। लाइक चार्जेस के लिए, अनलाइक चार्जेस के लिए उसमें क्यू बाय क्यू का रेशियो भी निकल गया आपसे। वो एक कैटेगरी हुआ। कैटेगरी नंबर 2, इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन करना। कभी टाइम निकलवा लेगा आपसे और कभी आपसे सेपरेशन डिस्टेंस निकलवा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में कैसे एक पैरेलल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आया समझ में? चलिए कर लीजिए कॉपी। अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चंस में से एक है ये। जल्दी से कॉपी करेंगे सबको ही। किसी को इन दोनों इलस्ट्रेशंस में कोई दिक्कत? कुछ तो समझ में आया होगा कैसे है? चलिए जल्दी कीजिए। 4 इलस्ट्रेशन ऐसा करवाऊंगा, 2 हुआ है, 2 और। वो पूरा क्लियर हो जाएगा ये कैसे करवाते हैं। नहीं, बैग क्यों नहीं छोड़ रहा? रजिस्ट्री के पेपर्स हैं तो क्या है वो? हाँ, दहेज है तेरा? कोई और ले लेगा? अरे, अजय, दहेज। आंसू दहेज लेगा? साइकिल, रेडियो,
टॉर्च ये सही था। साइकिल, रेडियो, टॉर्च, चश्मा। ये कौन है? ये चश्मा कौन देता है भाई? क्या भों भों भों? सुन लिया? हेलो, हेलो? इसी में एक एक्सटेंडेड पार्ट करें? चलो, इसी का इसी का पार्ट बी करो एक। बढ़िया सवाल, शानदार। गौर करेंगे सभी कोई और लिखो। इसके से मिला मजा। चलिए, लिखा? कर लिया सबने कॉपी? हो गया? इसमें एक सवाल लिखिए। लिखेगा? इसको थोड़ा सा और अच्छा स्टैंडर्ड करते हैं थोड़ा सा। लिखेगा? फाइंड, फाइंड इसी का पार्ट बी है। फाइंड, 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 फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन। हाँ, रिश्ता करना है। रिलेशन बिटवीन, 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 बिटवीन वेलोसिटी, वेलोसिटी acquired by the charge balls. Find the relation between velocity acquired by the charge balls. Find the relation. Find the relation ना? क्या लिखा है? Find the relation between velocity acquired by the charge balls, acquired by the charge balls, and and equilibrium distance, and equilibrium distance, and equilibrium distance. Find the relation between velocity acquired by the charge balls. Find the relation. इसी का पार्ट बी है, इसको बी में कर लेता हूँ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्या चीज बताएं यहां से? वी मतलब वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज बॉल्स,
चार्ज्ड बॉल्स एंड क्या चलिए बताइए यहां से, एंड बोलो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। सवाल समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में आपको क्या निकालना है ये बताओ, रिलेशन। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, उस कहलाए हुए रिश्ते के बारे में बात किया जाए तो देखना। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अच्छा मैंने मिटा दिया, आप ही लिखा दें, थोड़ा हेल्प करेंगे मेरा एक्स। बोलिए सब कोई। क्यू स्क्वायर एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी पे पावर 1/2। बोलो हाँ या नहीं। यही था क्या? 1/3 था क्या? मैं चेक कर रहा था। क्या जी 1/3 था क्या? बोलो हाँ या नहीं। अरे बोलो। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए कौन? सर अभी आज तो सर 11 बजे तक है, वैसे 10 बजे तक। नहीं 11 नहीं, 12 बजे तक है सर। हाँ अभी क्लास में ही। किन के यहाँ से बोल रहे हैं? आप किन्हीं के पेरेंट्स बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, तो वो अभी सामने ही बैठी हुई है। आज 12 बजे ओवर होगा सर। हाँ चलिए देखिए यहाँ से, तो ये क्लियर है सभी को? अरे बोलो हाँ या नहीं। ये देखो एक्स क्या है जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट है। एल क्या है जल्दी बताओ, लेंथ है। दोनों साइड क्यों, तुम घर पे नहीं भूल के आते? आज 12 बजे तक था, भूल गए थे ना? वेरी गुड, मैं चेक कर रहा था। चलो बोलो यहाँ से। अरे बोलो। डर जाते हो ना तुम लोग। हाँ तो यहाँ से। हाँ है। इधर दोनों क्यूब कर सकते हैं क्या? हाँ क्यूब करें। मैं अच्छा डराता हूँ। देखो क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू क्या चीज, एल बाय 2 पाई क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। नहीं आया? बोलो हाँ या नहीं। ओए हेलो हेलो, इधर क्लियर है सभी को? अब सुनना सब कोई। मैं इन सब टर्म को इधर भेज दूं क्या? देखना यहाँ से, एक्स क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, बोलो सब कोई। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एम जी। बाय क्या होगा, बोलो सब कोई। बाय एल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। कर सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? अब बताना ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है ना? अरे हाँ या नहीं। टू कांस्टेंट या वेरिएबल? पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी भी लेंथ, ये सब चेंज होने वाला नहीं है। इन सब की जगह मैं क्या के मान लूं क्या? तो एक्स क्यूब इंटू के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो सब कोई। एक्स क्यूब इंटू के पे पावर 1/2। कर सकते हैं क्या? दैट कैन बी रिटन एज क्यू इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3/2 और के पे पावर 1/2। यस और नो? कोई दिक्कत यहाँ से? तो के तो कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज और ये बदल सकता है, टाइम के लिए मान लेता है। मेरी बात समझना। तो मैं लिख सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पे पावर 3/2। मेरी बात से कौन कौन सहमत हो? भैया ये कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट था तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं आ जाएगा? फिर दिक्कत किसी को? एक्स पे पावर कितना जाने वाला है, 3/2। दोनों साइड डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान दो डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डी क्यू बाई क्या आ जाएगा, डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एक्स पे पावर 3/2 बाई क्या हो जाएगा, डी टी। डी क्यू बाई डी टी। जिनको नहीं आता सुन लेना। चेंज इन चार्ज बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन चार्ज बाय चेंज इन टाइम, ये चेंज का इंडिकेशन है। और चार्ज बाय चेंज इन चार्ज बाय चेंज इन टाइम करंट देता है। क्या देता है, करंट। तो ये करंट हो जाएगा क्या? और यहाँ पे आई, इसको कैसे करें, तो इसको ऐसे कैसे, एक्स पे पावर 3/2 dx से डिवाइड और dx से बाय dt। बोलो हाँ या नहीं। कर सकते हैं क्या? अब बताना है यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। 3/2 ऊपर है, तो 3/2 को किधर ले आएंगे, आगे। एक्स पे पावर 3/2 - 1। अरे बोलो हाँ या नहीं। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन। जिन्हें नहीं आता ध्यान देंगे। अगर आपने 11th में नहीं सीखा है, ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ, कुछ क्लासेस अरेंज करूंगा बेसिक मैथ्स का, आके कंप्लीट कर लीजिएगा अपना। ठीक है? उसमें पूरा मैथमेटिक्स बता दूंगा एक बार में। पूरे फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है? एक्स पावर कितना चले बताए, एन। और इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। पावर में कितना था, 3/2। 3/2 को आगे लाए, एक्स पे पावर 3/2 - 1 इस फॉर्मूला पे गए। अब सुना सब कोई। dx बाई dt है। डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों किया था, जो बच्चे जानते हैं बोलो तो। बिकॉज ऊपर एक्स था और नीचे क्या था, टी। जिससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई। और dx बाई dt क्या भी दे देगा मेरे को, बोलो हाँ या नहीं। अब तो आई इन सारे बच्चों 3/2 एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू वी हो जाएगा क्या? अब सारे टर्म को इधर भेज दो। आई इंटू 2/3 एक्स पे पावर -1/2 हो जाएगा इधर जाके।
इनटू इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? v। आई कांस्टेंट या वेरिएबल सोच के बोलना। तो हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ चार्ज चेंज होने वाला नहीं है, तो करंट फिक्स या वेरिएबल? फिक्स, मतलब वो चेंज नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, वो कांस्टेंट की तरह रहेगा। अब बताना यहाँ से 2/3 कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो x, तो बताओ ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया क्या? तो v और x का कैसा रिलेशन आया? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पे पावर क्या हो जाएगा? -1/2। अरे आया नहीं आया? अब सुनो, रेकरेंस समझना अच्छे से, अभी तुमको एक और कराऊंगा। एक्चुअली ये अलग से क्वेश्चन ही था, जो चौथा मैं बोला था ना 4 करवाऊंगा, वो चौथा पार्ट ही था, मैंने जानबूझ के इसी में करा दिया। देखो पैटर्न कैसे पकड़ा। पहले इक्विलिब्रियम उठाया, आपसे न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेशन पे भी सवाल पूछा हुआ है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेशन सीखा? अच्छा, क्यों किया ना तुमने? क्यू बाय क्यू के पेपर में आया हुआ है, ठीक है? जो रेशियो निकाला था -1/4, ठीक है? इससे पहले जो सवाल किए थे, वो कहाँ पूछा था? 2012 के पेपर में। 21 में सुनो, पहले शिफ्ट में डाला वो, सेकंड शिफ्ट में डाला ये, सॉरी सेकंड शिफ्ट में डाला था और ये वाला क्वेश्चन देखो बता रहा हूँ तुमको। ये वाला क्वेश्चन आपके कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ 2021 में ही, आपका नहीं हाँ 20 नंबर, 20। ये आपके 2011 के पेपर के अंदर आपका स्पीड पे रिलेशन पूछा था। देखो कैसे रेकरेंस उठाते हैं सवाल को। ये तुम्हारे 21 में पेपर में डाला, क्या डाला? देखो यहाँ से पकड़िएगा पैटर्न पेपर का। आपसे क्या निकलवा रहा था? डिस्टेंस। एक जगह क्या निकलवाया? टाइम पीरियड। सब इक्विलिब्रियम पे है। क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा करने के लिए 11 के अंदर 2011 में जब पेपर डिजाइन हुआ था, एक्चुअली पहले पेपर थोड़ा और टफ आता था, वहां पे आपका एक रिलेशन निकलवा और सब घुमा फिरा है। तो बताओ, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो हर हाल में यहां तक पहुंचना पड़ता, फिर तुम डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट निकाल। आया समझ में? देखो पैटर्न कैसे पकड़ता जा रहा है, इसको क्रोनोलॉजी डिजाइन करना है। इक्विलिब्रियम उठाया और इक्विलिब्रियम पे जितने बेस सवाल आ रखे हैं नीट और जेई के अंदर, उन सबको टच कर जाओ, तुम्हारा टॉपिक अपने आप मजबूत हो जाए। ये तरीका होता है। पर एनसीईआरटी देखा, इक्विलिब्रियम के सारे सवाल लगा दो और एनसीईआरटी बेस्ड ही है सारा, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। समझ में आया? यहाँ से तो जो टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक पे प्रैक्टिस। सारे नीट के, सारे जेई के, सारा एनसीईआरटी जो बुक आप बना रहे हो, एक बुक इतना बना लीजिए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ वो कभी नहीं कोई हाथ पकड़ सकता है। वो पूरा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन की स्पेक्ट्रम कैसे है, क्वेश्चन आता किस किस वे से है। क्या क्वेश्चन यहीं तक रुक जाएगा? नहीं, क्वेश्चन आगे भी पूछ लिया जा सकता है। आया समझ में? आप कभी गलती करोगे क्या? और इसको कॉपी करने वाले हीरा लाल पन्ना लाल एग्जामिनेशन को ले लो, जो और भी होते हैं इर्द गिर्द इसके आसपास। अब वो क्या करेंगे जेई को कॉपी करने के लिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखो कैसे क्वेश्चन इसी से एक्स्ट्रा निचोड़ निचोड़ के निकालेंगे। tan थीटा कहीं निकलवा के चार ऑप्शन दे देगा, तो बोलेगा एक्स का वैल्यू निकालो, सबका वैल्यू दे देगा एक तरफ से। एम का वैल्यू दे देगा, जी आपको पता है ये, क्यू दे देगा, एल दे देगा, ये कैलकुलेट करवा देगा आपसे। और कुछ इसका रिजल्ट क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा, ऐसा 64 टाइप से कुछ आ जाएगा, उसका वैल्यू 4 आ जाना चाहिए। ऐसे करके आपसे कैलकुलेट करवा ले। देखो एग्जामिनेशन का पैटर्न, नीट वालों को भी ये पेपर सेट करना है तो क्या करेंगे? नहीं, इस करने के लिए tan थीटा निकाल लो मेरे लिए, वो पेपर हो गया। अब कोई एग्जामिनेशन आएगा, मान के चलो एनडीए का पेपर सेट करना है, उसको क्या करना है? वो सबका वैल्यू उठा के डाल देगा और बोलेगा एक्स निकाल लो मेरे लिए। समझ में आया पेपर डिजाइन कैसे होता है? पैटर्न सबका सेम है और पढ़ाई ऐसे करो अपने नोट्स के अंदर कि तुमको सारे पेपर क्लियर हो जाए एक बार में। जरा सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को। इसलिए मैं मेंशन करके दे रहा हूँ कि 2011 के पेपर के अंदर, और मैं आपको बोलता हूँ ये सारे पेपर्स आप गूगल जाके कर लेना, आपको एज इट इज पेपर मिल जाए। यही क्या दिक्कत यहाँ से, और होने दो, चैप्टर खत्म होने दो। धड़ल्ले से आपके आगे उड़ाऊंगा और एक एक दिन में मैं बता रहा हूँ 50-50 क्वेश्चन आपको करवा लूंगा 2 घंटे के अंदर, आपसे सॉल्व करवा लूंगा और आप सब बना लोगे पी भाई, बैठे बैठे। कोई एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? बोलो क्वेश्चन क्लियर है? एक बार रेकर कर देंगे, समझ में आ गया? समझ कर दे रेकर एक बार। चलो देखो यहाँ से यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ, उसके बाद क्या किया मैंने? क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, एक्स पे पावर 3/2, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। क्या किया जल्दी बताइए? डिफरेंशिएट। मैं क्या फंक्शन यूज कर रहा हूँ देखो यहाँ से। अब एक बात आया, बच्चा कुछ पूछेगा कि आपके दिमाग में कैसे आया डिफरेंशिएट करे? क्योंकि मैंने एक्स देखा और एक्स से वेलोसिटी तभी निकाला जा सकता है जब उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट। बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिव द वेलोसिटी। अरे हाँ या नहीं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, जल्दी बताइए? वेलोसिटी। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया उसको, मेरा आइडिया लग गया कि वेलोसिटी यहाँ से आ गया। और करंट यहाँ पे क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि चार्ज का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ से पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन आपको बेसिक्स आना चाहिए।
दिक्कत किसी को? चलिए पार्ट बी करके कॉपी कर ले उसी में, पार्ट बी करके कॉपी कर ले उसी में। ऐसे भी पेपर्स आते हैं, मैंने बोला स्टार्टिंग में बहुत आसान आसान लगेगा, बहुत अच्छा, बट गारंटी बोल रहा हूँ, इसको फील करके तुम्हारे पास जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, पेपर्स ऐसे भी डिजाइन होते हैं। देखो यार, बोर्ड्स बोर्ड्स का पेपर मैं लिटरली बता रहा हूँ, बोर्ड्स में सीबीएसई में थोड़ा सा जान है, बिहार बोर्ड में कतई कोई जान नहीं होता पेपर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं एक्चुअली बोलता हूँ, और अगर कोई सुन भी रहा है तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, प्लीज ये बात, और कोई डर भी नहीं है। बिहार बोर्ड को पूरे अपने सिस्टम को बदलना चाहिए पेपर लेने के, क्योंकि तौर तरीका उनका बहुत पुराना हो चुका है, उस तौर तरीके कुछ नहीं होने वाला। बिहार बोर्ड में अगर हम 90% में ध्यान, एक एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, मैं लिख के दे सकता हूँ ये। उसके लिए अलग से आपको तैयारी करना पड़ेगा, बट सीबीएसई में एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि करना पड़ता है तैयारी। इसलिए प्लीज बोर्ड्स बोर्ड्स का ध्यान ना दे, ये रियलिटी है। शायद ये बात थोड़ी हार्सिंग होगी, बट ये रियलिटी है। एक तो पहली बात, वो पेपर लेते हैं 5 दिन के अंदर, उनके बाद हर पेपर में ऑप्शन 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 दे रखा है। 70 है 35 बना लो, 20 है 10 बना लो, 6 है 3 बना लो। यही गलती है सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा गलती है। ऐसा लग रहा है पेपर को डिजाइन किया गया पास बनाने करने के लिए सबको। आप अगर बेसिक एजुकेशन पे ही ध्यान नहीं देंगे, जब इतना ही अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं टीचर लोगों पर, सबको नौकरी दे ही रहे हैं, तो थोड़ा एजुकेशन सिस्टम भी बना ले, थोड़ा पैटर्न भी बना दे पेपर का, अच्छा लगेगा हम लोग को भी, मजा आएगा ऐसे पेपर्स आ जाए तो। अच्छा है, इसमें डरने की क्या बात, मेहनत करना चाहिए अच्छी चीज के लिए। ठीक है, चलो आपने 95% ले भी आए आप, और कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके 95% मतलब जो गवर्नमेंट तुमको सर्टिफिकेट मार के दे रही है कि तुम 95% वाले बच्चे हो, और तुम कहीं 20% भी क्वालिफाई करने के लिए नहीं हो, तो कहाँ से तुम्हारे ऐसे नंबर का कोई महत्व रह गया? नहीं रह गया ना। मेरे अनुसार पैटर्न ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि स्पेशल कोई कोचिंग ना करना पड़े उसी चीज के लिए। बच्चा एक बार में पढ़ा तो वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंदर बोर्ड्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंदर उसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी हो क्वालिफाई, तब एजुकेशन है। अन्यथा फिर वो हवा पानी देना कि हम ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, नहीं। मेरा मानना है कि बिल्कुल बेकार है सर, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि बच्चा 12वीं के बाद क्या करेगा फिर? 12वीं के बाद क्या करेगा, मेरा तो वही सवाल है ना। 12वीं के बाद क्या करना है आपको? ये पढ़ के करना क्या है? अगर ये पढ़ के तुमको कॉलेज मिल जाए तब तो सही है, लाइफ बन गई। ठीक है, तुम फिर से घूम रहे हो सड़क पे ही, और फिर से हीरेलाल पन्नेलाल एग्जामिनेशन को देके फिर पन्नालाल कॉलेज में एडमिशन लेके हीरालाल नंबर, तो कोई फायदा नहीं। और ग्रेजुएशन लेवल का तो खैर बात ही जुदा है। आइए आइए आइए, अलग अलग तरीके से झांपिए। अरे हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक और पैटर्न करा दूं, अच्छा वाला, समझ में आ रहा है? और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, घर पे जाके सारे बच्चे वन टाइम रिवीजन खुद से लिखेंगे, बनाएंगे इसको रफ कॉपी पे। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, न्यूट्रल पॉइंट सुन लेना, कल वाले क्लास के अंदर, अपकमिंग क्लास के अंदर परसों, न्यूट्रल पॉइंट पूरे टिप्स पे होना चाहिए, सारे चार्जेस का और ये वाला केस, ये सब एनपी का ही केस है। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट। एक सवाल लिखेंगे, बोलो, स्वादानुसार सवाल लिखें। और एक सवाल आपके सामने ये रहा, डिस्प्ले सवाल लिखेंगे, हो गया। लिखेंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 2d, two electrons are fixed at a distance 2d, two electrons are fixed at a distance 2d, two electrons are fixed at a distance 2d, fixed at a distance 2d, Bunbiram. A third charge proton is placed at the midpoint. A third charge proton is placed at the midpoint, is placed at the midpoint, is placed at the midpoint, midpoint, is slightly displaced, slightly displaced
by a distance, slightly displaced by a distance, slightly displaced by a distance, slightly displaced by a distance, by a distance perpendicular to the line joining the two charges. Slightly displaced by a distance perpendicular to the line joining the two charges. 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 और लिखेंगे ब्रैकेट में x much much smaller in compare to d. ऐसे करके लिख लो. x much smaller in compare to d. x much smaller in compare to d. x much smaller in compare to d. In compare to d. लिखा. पूर्ण विराम डालेंगे. देखिएगा प्रोटॉन विल एग्जीक्यूट SHM. Proton will execute SHM. Proton will execute SHM. Proton will execute SHM. Proton will execute SHM. Find the time period of that oscillation. Proton will execute SHM. Find the time period of that oscillation. Find the time period of that oscillation. Find the time period of that oscillation. In the time period of that oscillation. In the time period of that oscillation. बोलो. पढ़े क्या? बोलो यार. समझ में आया होगा सभी को. अब देखो क्या है क्वेश्चन में थोड़ा सा. आइए पहले समझे सवाल को. और ये आपके लिए रहा लास्ट इलस्ट्रेशन. और इसका सॉल्यूशन देखेंगे सारे बच्चे. क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझते हैं. ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है. देखो यहां से. बोला दो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रख दीजिए आप. ठीक है. उनके बीच में एक प्रोटॉन को रख दीजिए. ओके. अब इस प्रोटॉन को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डिस्प्लेस कीजिए. किधर भी आपका मन है डिस्प्लेस कर दीजिए. ओके. ध्यान देंगे सारे बच्चे. किसको बीच में रखा है? प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन को? प्रोटॉन को. क्वेश्चन के एसेंस को समझिएगा. प्लस या माइनस? प्लस. ये दोनों माइनस. जब ये भाई साहब यहाँ पे जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? बोलो बोलो. अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन. तो ये पास बुलाएगा इसको. आजा आजा. बोलो हाँ या नहीं. आजा आजा. ये भी बुलाएगा क्या? ये भी पास बुलाएगा. बुलाएगा पर जाएगा नहीं. बहुत अच्छा. बोलो हाँ या नहीं. अरे नहीं आया. ठीक है. अब सुनो. ये जब ऊपर गया ठीक ना, तो मतलब प्रोटॉन ऊपर गया तरीके से. ले रहे हैं सबको. अभी ये बताओ जैसे ऊपर गया तो अट्रैक्शन होगा. अब बताओ जैसे इसका अट्रैक्शन होगा तो सारे बच्चे बताना है यहाँ पे. ये एंगल में मान लेता हूँ कुछ थीटा है. एंगल क्या है जल्दी बताइए. थीटा. ठीक. तो बताओ यहां से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये थीटा तो ये भी थीटा. ये थीटा तो ये भी थीटा. बताओ एफ का क्या कंपोनेंट दिया है. मैं अभी थीटा के साइन वाला कौन सा साइन. उसके ठीक सेकंड साइन. तो बताओ इसके इधर वाला कंपोनेंट कौन सा. कॉस या साइन. कॉस. एफ बी कॉस थीटा या साइन थीटा. कॉस थीटा. और इधर एफ बी साइन थीटा या कॉस थीटा. इधर एफ ए कॉस थीटा या साइन थीटा. कॉस थीटा. इधर एफ ए साइन थीटा या कॉस थीटा. साइन थीटा. अरे आया नहीं आया. अच्छा बताना सारे बच्चे. जो बच्चे एफ ए का वैल्यू बता देगा उसको एफ बी का ही बताना पड़ेगा. बोलिए एफ ए का वैल्यू. एफ ए का वैल्यू बोलो. बोलो. ये पी को तक लेगा इतना. तो दोनों पे सेम चार्ज या अपोजिट चार्ज. सेम चार्ज. अरे बोलो. अट्रैक्शन रिपल्सन लगेगा. साइन कंसीडर करते हैं क्या? नहीं. बहुत अच्छा. दोनों पे चार्ज इक्वल होता है ना यार. स्टार्टिंग में लिखाया था. अरे मुंह तोड़ दूंगा. मुंह कैसे बनाते गंदा सा. क्यू इंटू क्या हो जाएगा. क्यू. पर बोलो हाँ या नहीं. और ये डिस्टेंस को कुछ मान लो एक्स. बोलो क्या मान. एक्स तो इसको माना गया. सवाल में एक्स दे रखा है नहीं. ये क्या बोला एक्स. और ये डिस्टेंस कितना है जल्दी बोलो. आर. ये दे रखा है ना सवाल में. अरे डिस्टेंस 2r दिया गया. आर दिया हुआ है. डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है क्या. डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है. 2d दिया हुआ है. नहीं दिया हुआ है. 2d. 2d तो ये d हो जाएगा क्या. और ये क्या मान लेंगे. एक्स. एक्स 2d दिया है ना. ये 2d डिस्टेंस दिया हुआ है ना. अरे d प्लस डी कितना. d एक्स डिस्प्लेस किया. बोलो हाँ या नहीं. अच्छा बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा. जो बता देगा मान लूंगा. ये वाला डिस्टेंस क्या ना इसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अरे पाइथागोरस आंटी. अरे बोलो हाँ या नहीं. एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा. डी स्क्वायर.
आया नहीं आया, ठीक ना? अब तो डिस्टेंस बता दे। मुंह तोड़ दूंगा दोनों का, कैसे देख रहे हैं? भूख माथा पे चढ़ा हुआ है, क्यों? और तो अभी खा के बैठे उतना सारा? क्यों क्यों बोलिए, के क्यों क्यों, फिर बोलिए। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का। नहीं आया। अरे बोलो हाँ या नहीं। ओए, नाखून इधर। आया नहीं आया? एफ ए इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एफ ए एफ बी आया। एफ ए एफ बी का वैल्यू ए क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सेम ही आएगा। दोनों सेम या डिफरेंट? सेम। तो दोनों का कंपोनेंट भी, और यहाँ पे कंपोनेंट अपोजिट या सेम? ये दोनों अपोजिट है ना? अपोजिट को कैंसिल किया ही नहीं करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, बचेगा कौन? बीच वाला। अरे बोला है या नहीं? तो कौन सा बचेगा बोलो यहाँ से? एफनेट का वैल्यू, एफनेट का वैल्यू बोला सब कोई। एफ ए साइन थीटा प्लस एफ बी साइन थीटा। एफ बी ये दोनों सेम सेम है, डिफरेंट डिफरेंट? सेम सेम, क्या चीज? सेम सेम। बोलो आया नहीं आया? चलो एक मिनट ध्यान देना। ये जाना चाह रहा था ऊपर, किधर जाना चाह? ऊपर। तो बताओ नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, फिर से नीचे आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर कितनी फोर्स लाएगा? ऊपर, फिर से किधर चलाएगा? तो ऐसे ऐसे। अरे बोलो हाँ या नहीं? अरे ऐसे जम करेगा? ये वाला एक्सट्रीम या मीन? एक्सट्रीम या मीन? एक्सट्रीम पोजीशन। और इधर भी कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम। और ये वाला मीन या एक्सट्रीम? आ गया। और दोनों सेम से या डिफरेंट डिफरेंट? सेम सेम। एफ एन के पास क्या है? एफ बी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ युगांडा वासियों? तो एफ ए साइन थीटा, हाँ, टू एफ ए साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सोच ले, खूब सोचे। अब यही एफ ए साइन थीटा और ये भी एफ ए साइन थीटा, दोनों। हाँ। और व्हाट इज द सूत्र ऑफ एफ ए? हाँ, व्हाट? सेम सेम। ये निकला कितना है? हाँ, बोलो क्या एफ ए का वैल्यू? के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं अकेले ही समझा, समझे तुम भी क्या? हाँ बहुत अच्छा। एक मिनट, ये थीटा, ये क्या चीज थीटा का फॉर्मूला? साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना? एक्स। और हाइपोटेन्यूज कितना? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आया नहीं आया? चलो रखें क्या? तो क्या लिखेंगे? एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रख सकते हैं क्या? अब एक बार बताना सारे बच्चे, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। टू के क्यू स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर वन, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर वन बाई टू। अरे बोलो, बेस सेम जोड़ दें, पावर यहाँ पे वन और यहाँ पे वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू, थ्री बाई टू। वाओ, बोलो हाँ या नहीं? अब बताओ एक्स छोटा या डी छोटा? एक्स इज मच मच छोटा कंपेयर टू डी। इसको नेग्लेक्ट करें, एक्स को ऊपर से नीचे से, ऊपर से नेग्लेक्ट मत करना, पहला रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा। निकाल ककाएगा मैंने, जहां एडिशन सब्ट्रैक्शन वहां पे करते हैं नेग्लिजेंसी। कहां नेग्लेक्ट करते हैं? जहां ऐड और क्या हो माइनस। अपने मन से ऊपर मत नेग्लेक्ट देना, साला रिजल्ट ही खत्म। सब काहे निकाल लेते हैं? आया समझ में? नेग्लिजेंसी कहां पे होती है? जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बताओ क्या लिखेंगे एफनेट वैल्यू? एफनेट का वैल्यू भी है, बोलेंगे नहीं? टू के क्यू स्क्वायर एक्स बाय, एक्स और डी में कौन छोटा? एक्स छोटा, तो एक्स को हटा दे क्या? एक्स को क्या करता हूँ? नेग्लेक्ट। एक्स को नेग्लेक्ट किया तो क्या बचा बोले यहाँ से? डी स्क्वायर पे पावर वन बाई टू, थ्री बाई टू ना? मैं चेक कर रहा था, क्या कर रहा था मैं? चेक। उसे टू कैंसिल आउट, क्या फॉर्मूला बना? के क्यू स्क्वायर एक्स डी क्यू। अरे बोलो हाँ या नहीं? फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला। कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, हेलो हेलो, इधर 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 देखिए। फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए फॉर एप्पल, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? डी क्यू। ए का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स। रजनी हमें ही देख के इंस्पायर हुआ था।
वो तो बाद में भूलना चालू किया, हम पहले से ही भूल रहे हैं। एक्स का एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है? बोले क्रॉस मल्टीप्लाई का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बोल दो के क्यू स्क्वायर बाय डी क्यूब साला एम। ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के क्यू स्क्वायर बाय डी क्यूब। व्हाट इज दैट? डी क्यूब इनटू क्या चीज? एम पे पावर 1/2। इसका फॉर्मूला कहाँ कहाँ टू है? कहाँ कहाँ है? टू छूटा, टू छूटा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। फिर टू छूटा। आया नहीं आया? अब सही है, बोलो आया नहीं? ओमेगा का वैल्यू टू बाई बाय टी। कर लो, साफ बात कर लो। गोतनियों, 2 पाई क्या हो जाएगा? टी। हेलो। हाँ, बस क्लास में ओवर ही हो रहा है। हाँ, एक मिनट, कहाँ पहुंचे? हेलो हेलो, कहाँ पहुंचे? कौन से ट्रेन से जा रहे थे? हेलो। अच्छा, 10 मिनट में करें? हाँ, फिर ध्यान देंगे। पीछा में आए हुए लोग इधर, ये देखिए यहाँ से डी क्यूब इंटू क्या, बात करना बंद ही नहीं करता है। करेंगे क्या उसको? अरे बोलो टी का वैल्यू निकालेंगे क्या? ई गया उधर, ई गया उधर, अरे हाँ या नहीं? तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 2 पाई डी क्यूब इंटू एम बाय 2 k क्यू स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/2। आगे इधर होगा ना? 2 मिनट के लिए सोच ले मौन व्रत। अबे इधर ये जाएगा, ये नीचे आएगा, पावर में स्क्वायर नहीं होगा? होगा स्क्वायर। अबे वो इधर ही आएगा, प्लीज, रूट है। घर पे जाके खूब सोचें, खूब सोचे इसी पर। ये क्या दे देगा? टाइम पीरियड। क्या दे देगा? टाइम पीरियड आ गया। अरे बोलो हाँ या नहीं? ऑसिलेशन समझ में आया कैसे? एक दो चार्ज ऐसे रखा है, देखो यहाँ से ये क्या रखा है? दो चार्ज, ठीक ना? तीसरा चार्ज के लिए तीसरा हाथ चाहिए। ये तो यहाँ से ये क्या रखा है? दो चार्ज या एक चार्ज? दो चार्ज, ठीक ना? एक मिनट, कोई आ जाओ तो किसी को बुलाओ। आसू, आसू। अब यार किसी को भी बुला लो, कोई भी एक आ जाओ ना हट के। महिलाओं में बुलाते हैं। देखो, हाँ, क्या क्या सर? व्हाट सर? कौन सा सी होगा? हाँ, नहीं नहीं, ऐसे सुनो, मतलब एक मिनट, कोई बचा जो एक उठ के, रुको रुको, बुलाता हूँ मैं इस साल। तो आजू आजा, आजा आजा, जल्दी आ, जल्दी आ। तो सही है, बहुत बात करता हूँ। कर इसको, तीन, हाँ, इसको इसको रखे, तू इधर आ जा। बहुत हैंडसम है। देखो देखो देखो, ये देख, सुनना, एक ये चार्ज पकड़ा एक हाथ से, इसको इसको ऑसिलेट भी कराना, ठीक ना? उसको नहीं, मैं छोड़, मेरा है, ठीक ना? इसको एक बार देखना ऑसिलेशन कैसे होगा। इसको ऐसे इधर इधर टू एंड फ्रो। हाँ हाँ, ये एक ऑसिलेशन हो रहा था, समझ में आया? इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन, और एक कैसा था? नहीं, अब कर। हाँ ठीक है, आया समझ में? ये दो प्रकार का ऑसिलेशन था, एक परपेंडिकुलर और एक कैसा? एक्सियल इसको कहते हैं, और इसको इक्वेटोरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको सबको? और इसको समझ में आया सभी को? जल्दी करेंगे क्या? पक्का? अरे आया नहीं आया? हाँ हाँ, कल कल चार्ज लेके आऊंगा। अब हो सके मैं खुद दौड़ू यहाँ से वहां। चलिए जल्दी करने जाए घर पे, चलिए। सबको समझ में आया? बराबर किया, चलो तुम लोग काफी काम किया आज।
थैंक यू। लॉग इन कर लोगे 7 बजे मक्काड़ो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।